कहाँ से आएंगे 25,000 करोड़। जी हाँ, आज का बड़ा सवाल भी यही है, कहाँ से आएंगे 25,000 करोड़ रुपए। राजस्थान के जर्जर स्कूलों को सुधारने के लिए 25,000 करोड़ कहाँ से आएंगे। यानी अगर अभी काम शुरू भी हो तो सरकार के पास इतने पैसे लाना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों, जर्जर घोषित भवनों और कक्षाओं और शौचालयों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार 63,000 स्कूलों को बेहतर करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया गया है। अब सवाल है कि कहां से आएगा यह बजट। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अखबार और मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। पहले 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की एक जर्जर इमारत की छत बारिश के दौरान अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई और 28 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सीएम भजनलाल सहित सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इसी तरह 27 जुलाई को बीकानेर शहर के नथुसर गेट स्थित राजकीय मोता मूलचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक दीवार देर शाम अचानक ढह गई। यह घटना बारिश और जर्जर भवन की स्थिति के कारण, लेकिन सौभाग्य से वहां कोई नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। 28 जुलाई को जैसलमेर के पूनम नगर गांव के सरकारी स्कूल में हादसा हुआ, जहां दोपहर 1 बजे छुट्टी के बाद स्कूल का मुख्य गेट गिर गया, जिससे पहली कक्षा में पढ़ने वाले 9 वर्षीय छात्र अरबाज खान की मौके पर मौत हो। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस के दिन राजस्थान के 2 स्कूलों में बड़ा हादसे हुए, जहां उदयपुर में छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बूंदी में फॉल सीलिंग गिरने से 5 छात्राएं घायल हो गई। इसी तरह भीलवाड़ा जिले के आसिंद विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर चैनपुरिया पंचायत भोजपुरिया गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर छत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि अवकाश के कारण स्कूल परिसर में विद्यार्थी मौजूद नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। झालावाड़ हादसे को लेकर नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और डूंगरपुर बांसवाड़ा से बाप सांसद राजकुमार रोध सहित कुछ सांसदों ने संसद परिसर में बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा सहित अन्य मांग उठाई। अब इस तरह से लगातार हुए हादसों के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। हादसों से सबक लेकर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 63,000 स्कूलों का सर्वे कराया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों, जर्जर घोषित भवनों, कक्षाओं और शौचालयों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट आने के बाद विभाग के सामने इन स्कूल भवनों की मरम्मत को लेकर संकट खड़ा हुआ। 63,000 स्कूलों को चमकाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया गया। सवाल है कि शिक्षा विभाग के पास इतना बजट कहां से आएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मरम्मत का बजट नहीं दिया जाता। नवीन भवनों के लिए ही समग्र शिक्षा अभियान को सालाना 500 करोड़ रुपए तक का बजट दिया जाता है। 63,000 कुल स्कूल हैं, 5,567 स्कूल भवन संपूर्ण जर्जर हैं। इसमें से 1,579 भवन जर्जर घोषित हैं। 8,000 करोड़ से सुधरेंगे भवन। 36,154 सुरक्षित शौचालय हैं। 17,01,009 शौचालय पूर्णतः जर्जर हैं। और राशि की बात करें तो प्राइमरी स्कूल भवन के लिए 73 लाख, प्राथमिक स्कूल के भवन के लिए 1 करोड़ रुपए और माध्यमिक स्कूल के भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता। ऐसा क्यों है कि अगर इसी गति से काम चला तो इसको करने में 60 साल लग सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नवीन भवनों के लिए सालाना बजट दिया जाता है। पुराने भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट की घोषणा करती है। बीते 10 साल की बात करें तो राज्य सरकार ने बजट घोषणा में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए दिए। यही बजट भी किस्तों में आता है। इस हिसाब से तो आने वाले 60 साल में 25,000 करोड़ रुपए का बजट स्कूलों को मरम्मत के लिए मिल पाए। यानी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित और अच्छे स्कूलों का सपना देखती रह जाएगी। बड़ा सवाल, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के पास क्या कोई ठोस प्लान है? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या CSR फंड से रास्ता निकाला जाएगा, या फिर मुद्दा भी सिर्फ बजट घोषणाओं और फाइलों तक सीमित रह जाएगा? शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन जब स्कूल खुद बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो ये सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी। आपकी राय में क्या सरकार को इसके लिए विशेष पैकेज लाना चाहिए या फिर जनता को आंदोलन करना पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।